नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज। अभी अभी हम मौजूद हैं बापू सभागार में, और जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे मंच पे जो है स्वागत गान गाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो आज भव्य श्री परशुराम जयंती समारोह जो आशुतोष कुमार द्वारा, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार द्वारा जो मनाया जा रहा है, उसका आज जो बोले तो परशुराम जयंती का जो आगाज है आज से शुरू हो गया है। जो समारोह परशुराम जयंती समारोह मनाया जा रहा है, उसका शुरुआत अब कहीं ना कहीं हो चुका है। और तमाम हमारे पीछे भी देख सकते हैं, हमारे पीछे जो तमाम लोग आए हुए हैं परशुराम वंशज, जिनको आशुतोष कुमार के द्वारा कहीं ना कहीं आमंत्रण दिया गया था, वो सारे लोग, तमाम लोग खड़े होकर स्वागत गान का कहीं ना कहीं स्वागत गान में को सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं खड़े होकर तालियां भी बजा रहे हैं। बहुत सारे अतिथि हैं जिनको आशुतोष कुमार द्वारा खुद आमंत्रित किया गया था, वो सारे लोग जो है स्टेज पे मौजूद है। हालांकि आशुतोष कुमार द्वारा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया था। हालांकि अभी तक तेजस्वी यादव की मौजूदगी बापू सभागार में नहीं हुई है। हालांकि ये भी देखने का विषय होगा, ये भी समझने का विषय होगा, कारण कि हाल ही में जब बोचहा उपचुनाव के परिणाम के बाद तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं, जो देख सकते हैं स्टेज के पीछे से सारे मीडिया कर्मी भी हैं, सारे लोग, भास्कर जी हैं, सारे लोग जो भी हैं, कहीं ना कहीं सारे लोग, आशुतोष कुमार है, कहीं ना कहीं सारे लोग अपने अपने सीट पे विराजमान है। और आपको ये बता दें कि बोचहा उपचुनाव के परिणाम के बाद कहीं ना कहीं जो आशुतोष कुमार के द्वारा एक फेसबुक पे जो पोस्ट लिखा गया था कि यादव जी के दही और भूमिहार जी के चूल्हा, तो इसका जो कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि भूमिहार समाज जो है कहीं ना कहीं आरजेडी में शिफ्ट हो गया। देखिए अब तेजस्वी यादव इस जयंती समारोह में मौजूद होते हैं कि नहीं, ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि आइए ये भी दिखाते हैं कि आशुतोष जी खुद मीडिया कर्मी को संबोधित कर रहे हैं, और मीडिया को संबोधित करते हुए आशुतोष जी क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, हम लोग आज पटना में भगवान श्री परशुराम जी के जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। बहुत सारे साथी पहुंचे हैं और बहुत सारे साथी अभी पहुंचने वाले हैं। परशुराम जयंती के अवसर पर हम लोग सरकार के समक्ष 3 मांग भी रख रहे हैं। पहली मांग है कि परशुराम भक्तों के आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार भगवान श्री परशुराम जयंती के अवसर पर राजकीय छुट्टी की घोषणा करे। हमारी दूसरी मांग है कि जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष के अन्य महापुरुषों के बारे में स्कूली पाठ्यक्रमों में उनकी जीवनी पढ़ाई जाती है, उसी प्रकार से चिरंजीवी भगवान परशुराम जी की जीवनी भी स्कूली पाठ्यक्रमों में सरकार शामिल करवाए। और हमारी तीसरी मांग है कि एक वर्ग जो कई दशकों से इस देश में उपेक्षा का दंश झेल रहा है, यह मान लिया गया है कि उस वर्ग में जो पैदा लिया है वो जमींदार ही पैदा लिया होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इसकी 90% आबादी अब किसान कहलाने के लायक नहीं बची है, मजदूर की श्रेणी में आ चुकी है। तो उन गरीब किसान के बच्चों के लिए, उन गरीब सवर्ण छात्रों के लिए शहरों में उनका पठन पाठन हो सके, इसके लिए सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय में परशुराम छात्रावास का निर्माण करवाए। ये 3 सूत्री मांग के साथ में हम लोग आज पटना के बापू सभागार में भगवान श्री परशुराम जी की जयंती का आयोजन कर रहे हैं। जिन्हें नहीं, ये साधारण आयोजन है और यह धार्मिक कार्यक्रम है, और धार्मिक कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है। कहा जा रहा है बोचहा चुनाव के बाद से आपकी गतिविधि ब्रह्मर्षि समाज को एकत्रित करने को लेकर जुट गई है, अधिक हो गई। केवल बोचहा चुनाव के बाद हम ब्रह्मर्षि समाज को संगठित करने में नहीं लगे हैं,
यदि ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो विगत 9 वर्षों से हम लगातार लगभग 3400 गांव का अब तक दौरा कर चुके हैं इस समाज को संगठित करने के लिए। तो ये लगभग 1 दशक का प्रयास है, ये कोई 2-4 महीनों का प्रयास नहीं है। तो इसलिए इसको उस चुनाव से जोड़कर न देखा जाए। आपकी जो तीनों मांग है सरकार का, इस तीनों मांग पर सरकार सत्यापन करेगी? हमारा काम था सरकार के समक्ष अपनी मांग रखना। अब ये तय सरकार को करना है कि हमने जो तीनों मांग रखा है सरकार सत्यापित करती है, सरकार उसे मानती है, विचार करती है या नहीं करती है। जैसे पूर्व में भी हम लोग 2019 में पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में एकत्रित हुए थे विगत 7 नवंबर 2019 को। सरकार के समक्ष 5 सूत्री मांग रखे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा अब तक उस पर विचार करने के लिए या प्रतिक्रिया देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। तो हम लोग तो सरकार के समक्ष बार बार अपनी मांग को रखते हैं। लेकिन ये सवाल है कि मीडिया के माध्यम से हो, रैली के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो, आप लगातार ये चीजों का संकेत देना चाह रहे हैं सरकार को कि जो भी ब्रह्मस्थी को बंधुआ वोट समझते हैं वो न समझे। आखिर ये चीजें क्यों? देखिए, बंधुआ की बात तो है ही, और केवल एक पार्टी नहीं, आज़ादी के बाद से कई पार्टियों ने ऐसा समझा। देखिए, या हमारा समाज भोजन का भूखा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इतनी जमीनें सहेज कर रखी हैं कि आज भी हम धान, चावल, गेहूं उपजा सकते हैं और अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। भोजन का भूख हमें नहीं है, हम सम्मान के भूखे हैं। जो सम्मान देगा हम उसके साथ मजबूती से खड़े होंगे, और जो अपमानित करेगा उसका अपमान का बदला भी सूद समेत लेना जानते हैं। जी, आपके समर्थक आरोप कर रहे थे आपको सांसद बनाने वाले हैं, क्या भविष्य में आप राजनीति में आ सकते हैं? भविष्य में राजनीति की बात, हम तो आज भी पार्टी बनाए हुए। राष्ट्रीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, और राजनीतिक रूप से हम समाज को मजबूत नहीं करेंगे तो हम उसको अधिकार कैसे दिलाएंगे? सारी ताकतें तो विधानसभा, लोकसभा के अंदर 4 दीवारी के अंदर बंद है। क्या आशुतोष कुमार के आने से बुनियाद समाज समर्थन करेगी? देखिए, समाज हमारा शिक्षित समाज, बुद्धिजीवी समाज है। इसे क्या करना है, नहीं करना है, यह स्वयं विचार करता है। हमारा काम है जो समाज के हित में बात होगी वो बात हम समाज के बीच में रखेंगे। आज से बिहार में कुछ बड़ा बदलाव दिखेगा जी? हम लोग बड़ा बदलाव के लिए ही चले हैं, और विगत 9 वर्षों से लगातार चल रहे हैं। अभी तक न रुके हैं, न थके हैं, और न कहीं झुके हैं। तो ना कभी रुकेंगे, ना थकेंगे, और ना किसी के सामने बेवजह का झुकेंगे। ये हमारा संकल्प है, और जिस बदलाव की उम्मीद को लेकर हम लोग चले, तो केवल उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक दिन वो बिहार में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कई दलों को आरक्षण दिलवाने में आपकी भूमिका अहम रही है। जो बीजेपी के सवर्ण नेता है, विरोधा तीसरा की आरक्षण दिलवाने में मेरा मदद रहा है, इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे राम सेतु बनाने में एक गिलहरी का योगदान रहा था, उसी तरह से 10% आरक्षण का लाभ लेने में आशुतोष कुमार का भी उस गिलहरी के भांति योगदान रहा है। और जो राजनेता कहते हैं कि उनका भी योगदान है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनका योगदान नहीं है? यदि उन्होंने खुलकर 10% आरक्षण या सवर्ण समाज के, अपने समाज के अधिकारों की बात मीडिया में, सदन में रखी है, तो निश्चित रूप से उनका भी योगदान होगा। और जो बेवजह का, जो कभी हमारे समाज के उत्थान की बात पर अपना मुंह नहीं खोले, और वो भी यदि पीठ थपथपा रहे हैं, तो उनकी आत्मा तो जरूर गवाही दे रही होगी कि उनका योगदान कितना। आशुतोष कुमार और राज करेंगे गिरिराज सिंह? देखिए, लाठी खाने की बात है तो हम लाठी खाए हैं, और हम बार बार कहते हैं कि लाठी, गोली और जेल से न डरा हूं न डरूंगा, छल छंदम तिकड़मों से अंतिम सांस तक लड़ूंगा, मरते मरते ऐसा कर जाऊंगा कि मरकर भी गुमनाम नहीं मरूंगा। जी, धन्यवाद। कार्यक्रम के बाद फिर हम लोग एक बार